हेलो फ्रेंड, नमस्कार नमस्कार फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग की शुरुआत में ग्रेटर नोएडा के बहुत प्राकृतिक छटा वाले स्थानों से कर रहा हूँ, जहाँ की छटा अपने आप में अद्वितीय और निराली है। ये ग्रेटर नोएडा का बहुत ही रमणीक क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य होता है। पेड़ पौधों से लदी हुई और पेड़ पौधों की खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए ये ग्रेटर नोएडा की वादियाँ अपने आप में बहुत ही सौंदर्य बिखेरती हैं। जो मनुष्य भी इस क्षेत्र में आता है, भ्रमण करता है, वो अपने आप में भाव विभोर होकर के इस एरिया की छटा को अपने कैमरे में कैद किए बिना रह नहीं पाता। आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से पेड़ों की ये छटा एक आकर्षक प्राकृतिक छटा को बिखेर रही हैं, जो कि बहुत ही अद्वितीय और निराली है। इस छटा को कैमरे में कैद किए बिना मैं तो रह नहीं पाता हूँ। आप भी अगर इस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो आपको यहाँ का अद्भुत आनंद आपको दिखाई देगा। एक तरफ गाड़ियों की शोरगुल और दूसरी तरफ ये अद्भुत प्राकृतिक छटा, इन दोनों का समन्वय बहुत ही अद्भुत होता है। ये अलौकिक संगम है, जो एक चीज़ से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है और दूसरे तत्व से, दूसरे पेड़ पौधों से हमारे पर्यावरण का वातावरण संतुलित हो रहा है। ये प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है, जिसको अपने कैमरे में कैद करने में मुझे अद्भुत प्रसन्नता मिलती है। आप भले ही इस प्राकृतिक छटा को देख करके सब्सक्राइब न भी करें, तब भी मुझे इस छटा को दिखाने का मन करता ही है। मैं रह नहीं पाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। भाइयों, मेरा ब्लॉग बनाने का औचित्य केवल यही है कि मैं सबको यहाँ की प्राकृतिक छटा का दिग्दर्शन करा सकूँ और समय समय पर इस प्राकृतिक बेला में, इस प्राकृतिक छटा में से आपको भी रूबरू करा सकूँ। जीवन एक रंगमंच होता है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपना अपना दायित्व लेकर के आता है और दायित्व को निभाता है। हम इस रंगमंच के कलाकार हैं, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और सबका कर्तव्य यही होता है कि इस प्राकृतिक छटा को संरक्षित करें, इनको बिगड़ने न दें, उजड़ने न दें। तभी हमारा मानव जीवन सार्थक है। आगे हमारे बच्चों का भविष्य इन्हीं पेड़ पौधों की रखवाली पर निर्भर करता है। यदि हम इन पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हमारे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी इसी दिशा की तरफ अग्रसर है। वो इस प्राकृतिक छटा को बरकरार रखने के लिए, इसकी सुंदरता को कायम रखने के लिए हर प्रकार से कोशिश कर रही है। हर प्रकार से कॉमन एरिया को बहुत ही सुंदर ढंग से, अलौकिक ढंग से इसको सजा रही है। आप देख सकते हैं ये पेड़ कितने बढ़िया अद्भुत ढंग से इनको रंगों से सजाया गया है। इनको एक अलग अलग रंग दिए गए हैं। कितने घने घने पेड़ और चारों तरफ की हरियाली, और ये विहंगम दृश्य देखने लायक होता है। भाइयों, अभी मैं ये सड़क से, ये देखिए, मैं नीचे उतरता हूँ। ये पेड़ जो है जटा किस्म है, ये जटाधारी पेड़ है। जिस प्रकार से बरगद के पेड़ होते हैं, ये बरगद का पेड़ तो नहीं है, परंतु उसी की एक प्रजाति है। ऊपर से देखो मेट्रो भी चल रही है और नीचे इन पेड़ों की सुनहरी वादियों में मेट्रो का भी लुत्फ लोग ले रहे होंगे। और सड़क देखिए कितनी चौड़ी है। ये टू वे है, टू वे।
एक तरफ जाने का, एक तरफ आने का। वैसे कहिए तो कई रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, 4। एक आने का, एक जाने का और सर्विस लेन कई है। तो ग्रेटर नोएडा को जो बनाया गया है वो इसी रूप में बनाया गया। बहुत सुंदरता है यहाँ, बिखेरती हुई छटा बहुत ही अद्भुत आनंद देती है। भाइयों, अब मैं इस पेड़ की आपको शॉर्ट लुक दिखाता हूँ। ये पेड़ इस ज़मीन को कितने सुंदर ढंग से जकड़ा हुआ है। ये भूस्खलन नहीं होता। देखिए ज़मीन के जड़ देखो, इसके पेड़ की चारों तरफ से जड़ आपको दिखाई दे रही होगी। और ये पेड़ इस प्रकार से बहुत ही जड़ से अपने मिट्टी को मतलब पकड़े हुए, जकड़े हुए, मिट्टी को हिलने नहीं देती, खिसकने नहीं देती। ये पेड़ का एक अपना अलग महत्व यही होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए किस प्रकार से पेड़ अपने जड़ों से इस मिट्टी को खसकने नहीं देती। वही पहाड़ों का भी दृश्य यही होता है। जो हमारे पहाड़ आजकल जो है खसक रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हम पेड़ पौधों को संरक्षित नहीं कर रही हैं। जगह जगह मकान बन, जगह जगह प्रोग्रेस हो रही है, विकास हो रहा है, जिससे पेड़ कट रहे हैं। अब जब पेड़ कटेंगे तो ज़मीन की मिट्टी को वो कैसे संरक्षित करेंगे भाई? इसके लिए तो यही होता है ना। देखो हर पेड़ में आप देखिए किस प्रकार से जड़ों ने मिट्टी को जकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पेड़ देखिए, ये देखिए तीसरा ये पेड़ देखिए, ये मिट्टी को जकड़ा हुआ है। सारे पेड़ इसी प्रकार से, इनकी जड़ें देखिए, आप देखेंगे चारों तरफ से ऐसे फैली हुई हैं। ये सब मिट्टी को जो है इन्होंने, इन जड़ों ने इस मिट्टी को जो है देखो, मिट्टी को जकड़ा हुआ है। तो अगर पेड़ कट जाएंगे तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा, ये आप सब जानते हैं। उसके बाद भी प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, तो जिसको रोकना पड़ेगा और हमको इस प्राकृतिक छटा को संरक्षित करना पड़ेगा। और पहाड़ों में विशेष रूप से हमको ज़्यादा विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ का जितना हो चुका है, जंगलों को संरक्षित करने का हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो भविष्य हमारे खतरे में पड़ेगा। भाइयों, इन्हीं बातों को दिखाते हुए मैं आज अपने इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रकृति को संरक्षित करें और की दिशा में कदम भी उठाएं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा कि आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।